Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today I will discuss group theory and the important topic is group from abstract algebra. In mathematics, symmetry is very important and symmetry plays an important role in arts and designs of nature. Suppose we have many practical applications also related to the symmetry. So today we will discuss group theory and the definition of group. आपने सबने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी के बारे में, ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता होगी, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो आगे मैं जितने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो सब डिस्कस करूँगी, कुछ एग्जांपल्स बताऊँगी, उसके बाद नेट के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. तो डेफिनेशन देखते हैं. लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन जी स्टार. ये स्टार जो है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस ऑपरेशन कैन बी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. जब भी हम उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस की बात करेंगे कि वो ग्रुप है या नहीं है. देन जी इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ़ ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता होंगे. जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं. क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स. क्लोजर मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप में, देन ए बी अगर उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद लाइक ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए ऑपरेट करेंगे बी के साथ, तो वो जो नया एलिमेंट हमें जनरेट होगा सी सपोज मिल रहा है, तो वो भी उस ग्रुप जी में होना चाहिए. ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स में होना चाहिए. सेकेंड इज एसोसिएटिव, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई भी एलिमेंट मिले ई जी में सच दैट ए इक्वल टू ई ए इक्वल टू ए मीन्स अगर उस एलिमेंट से हम ए को ऑपरेट करते हैं तो हमें ए खुद मिल जाता है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस एलिमेंट का. तो ये क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी उस ग्रुप की. तो सारे ए के जितने भी ए बिलोंग करेंगे जी में, सारे एलिमेंट के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं कि सारे एलिमेंट जितने भी ए फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई. मीन्स अगर उसको बी के साथ ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए. तो क्या होता है, बी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए इन दिस केस. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम इसको एडिशन के विथ रेस्पेक्ट टू या फिर अंडर एडिशन बात करें, इसको लिखते हैं इस तरह से जेड कॉमा, जो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग जिसके लिए ग्रुप की बात करेंगे उसको कॉमा करके वो ऑपरेशन. तो ये जेड प्लस ये क्या होगा, ग्रुप होगा. ठीक है, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन इज़ अ ग्रुप और फॉर्म्स अ ग्रुप. क्यों, क्योंकि इसके सारे ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे. तो इस केस में इसकी जो आइडेंटिटी होगी एडिशन के लिए, आइडेंटिटी क्या होगी, ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी. क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी में भी ये ऑपरेशन यूज़ करना है प्लस यहाँ हमारा बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, तो सपोज़ करिए कि इंटीजर का सेट है, तो कोई भी सेट होगा, सपोज़ अब 2 और 3 को ही लेते हैं और इसमें एडिशन लगाते हैं, तो जो नया एलिमेंट 5 मिला वो भी तो सेट में इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 5 भी बिलोंग कर रहा है जेड में. इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. फिर एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी. आइडेंटिटी के लिए क्या है, ज़ीरो. एडिशन के रिस्पेक्ट में ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है. अगर 2 से 0 ऐड करें तो 2 हमें मिल रहा है. तो इसकी डेफिनेशन से देखिए, ये जो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा. ये जो भी है यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन जिसके लिए हम बात करेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है. तो यहाँ 0 प्लस करने पे ये 2 मिल रहा है, हो गया. उसके बाद एडिशन के लिए क्या होता है, कोई भी एलिमेंट ए का इन्वर्स माइनस ए हो जाता है. ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2. -2 भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो -2 और 2 को अगर हम ऑपरेट करें तो हमें 0 मिल रहा है. मीन्स वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ इसके लिए होल्ड कर रहे हैं. इसका मतलब कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है. और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लाइक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू अंडर एडिशन दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स आर वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है. तो ये सारे एग्जांपल्स तो हो गए कि ये सारे ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. कुछ ऐसे एग्जांपल जहाँ ग्रुप नहीं बनेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं तो ये एक ग्रुप फॉर्म करता है. ठीक है, अगर हम
इस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप बना रहा है या नहीं, तो उसके लिए सारे प्रॉपर्टीज़ ट्रू होने चाहिए। तो पहला क्लोज़र है। क्लोज़र तो हमें मिलेगा क्योंकि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंटीजर ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। आइडेंटिटी की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। सपोज़ कोई एलिमेंट 5 है तो 5 × 1 = 5 ही मिलेगा। तो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस केस। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वर्स, तो इन्वर्स की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए कि सपोज़ 5 ही एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट b मिले सच दैट हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो 5b = 1 हो तो b क्या आ गया 1/5। और ये b 1/5 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फॉर दिस ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, इट इज़ नॉट अ ग्रुप। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इट फॉर्म्स अ ग्रुप, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन it does not forms a group because the existence of inverse is not true। because अगर हम ये एग्जांपल ही देखते हैं तो हमें b = 1/5 मिला जो कि Z में नहीं है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। लाइक अगर आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स देखें, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए बाकी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्लोज़र को छोड़ के। आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी √2 ही ले ले या √3 × √3 एग्जाम्पल के लिए, तो ये 2 मिला, ये 3 मिला, जबकि ये दोनों क्या है इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है क्योंकि 2 का ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद हमें वो एलिमेंट भी उसी सेट में मिलना चाहिए। तो ये हमें इरेशनल नंबर मिल गया, तो इसलिए ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल्स देखने हैं। लाइक अगर कोई सेट है 1 - 1, ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स का सेट है। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखें, 1 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी क्योंकि 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो एलिमेंट खुद मिलेगा। और अगर इन्वर्स की बात करें तो सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए अगर 1 से 1 मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 मिला। -1 के लिए इन्वर्स क्या होगा, -1 खुद हो जाएगा। ठीक है, अगर i के इन्वर्स की बात करें तो i के इन्वर्स के लिए हमें -i मिलेगा क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -i² एंड इट गिव्स 1। ठीक है, वैसे ही सिमिलर फैशन में -i का इन्वर्स i हो जाएगा। तो इस सेट के लिए हमें सारे प्रॉपर्टीज़ ट्रू मिल रहे हैं, तो ये क्या है, एक ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। और अब मैं आपको एक 5th प्रॉपर्टी और है, आपने अबेलियन ग्रुप पढ़ा होगा। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, कुछ नहीं, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं हम लोग, AB = BA। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें तो उस ग्रुप को हम लोग अबेलियन बोलते हैं, अदरवाइज नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप के लिए AB = BA भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए या होल्ड करे तो उस केस में उस ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप बोलेंगे, अदरवाइज नॉन अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हैं। और अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप देखेंगे, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसको, आगे भी हमें ग्रुप थ्योरी में वो सब बहुत काम आएगा। लाइक Zn, एडिशन मॉड्यूलो n हम इसको बोलते हैं। ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, Zn के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0, 1, 2 अप टू n-1। ऑर्डर ऑफ दिस Zn इज n। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ Zn n हो गया। सपोज अगर Z4 बनाना है तो 0, 1, 2, 3 दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस Z4। ठीक है, तो ये एक Zn हो गया विथ रेस्पेक्ट टू। फिर एक Un की बात करते हैं, ये विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n था ग्रुप, और ये ग्रुप क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n सच दैट
मतलब जो भी एलिमेंट इसमें होंगे वो 1 से बड़े n से छोटे होंगे, और जो भी GCD होगा x और n का वो 1 होगा, मीन्स रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है। सपोज़ U5 बनाना है तो क्या इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 इज़ प्राइम टू 5, और यू कैन से 1 और 5 का GCD 1 है, 2 और 5 का GCD भी 1 है, 3 और 5 का GCD भी 1 है, 4 और 5 का GCD भी 1 है। तो ये U5 के एलिमेंट्स हो गए। और ऑर्डर ऑफ UN की बात करें तो ये 5n होता है। ठीक है, ये 2 हो गए। और एक तीसरा मैं बता रही हूँ डिहाइड्रल ग्रुप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिहाइड्रल ग्रुप इज़ ऑफन कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर एंड गॉन। सपोज उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम डिहाइड्रल ग्रुप को, DN। ठीक है, DN इज़ द डिहाइड्रल ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ DN इज़ 2 into n। 2n इज़ द ऑर्डर ऑफ DN। सपोज अगर D5 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 10। अब हम देखते हैं कि DN की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। DN की कंस्ट्रक्शन xi yj x स्क्वायर इक्वल टू e y टू द पावर n इक्वल टू e xy इक्वल टू y इनवर्स x I 0 1 and j is also n minus 1। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ DN। ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताऊं तो कैसे हम लोग DN को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज़ फॉर n इक्वल टू 4 के लिए अगर हम देखें तो ये क्या एक सिमेट्रिसिटी की बात करता है। डिहाइड्रल ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनी थिंग्स आर डिज़ाइंड यूजिंग द डिहाइड्रल ग्रुप, लाइक फ्लोर कवरिंग्स होते हैं या फिर और भी आर्ट्स एंड नेचर्स में इसका बहुत यूज़ है सिमेट्रिसिटी का। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लाइक D4 की अगर हम बात करते हैं तो 360 से 4 को डिवाइड करेंगे, जो भी एंगल मिला 90। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, R0 R90 R180 R270। और रोटेशन करना है तो एक हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड 2 डायगोनल्स हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे होगा। सपोज़ ये 4 है तो इसकी 4 साइड से ये स्क्वायर शेप का रेगुलर एंड गॉन DN है। तो ये अगर 4 साइड्स है तो ये एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ अगर यही है तो इसके ABCD 4 कॉर्नर्स हैं। अगर इसमें हम लोग को R90 अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन, तो R90 मीन्स रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, एंड ये जो रोटेशन होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो लाइक अगर हम इसमें R90 लगाते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज के बाद ये B 90 डिग्री के बाद यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, D यहाँ चला जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। तो अब ये जो बना वो कैसा हुआ, ये। तो R90 लगाने के बाद ये स्क्वायर हमें मिला। सिमिलरली अगर हम H लगाते हैं, H का मतलब होता है रोटेशन ऑफ 180 डिग्री विद वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटली। ठीक है, तो जो भी ये है इसमें अगर हम हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो 180 डिग्री, मतलब C और D कहाँ चला गया, ऊपर, और ये जो A और B है ये नीचे आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, इट इज़ H। अगर हम सिमिलरली डायगोनल की बात करें तो अगर ये इस पे D लगाते हैं, मतलब ये डायगोनल पे रोटेट होगा, तो क्या होगा, C और A की पोजीशन चेंज होगी। अगर इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में हम इसको फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, अगर D डैश होता है, D डैश मतलब अनदर डायगोनल, ये वाला डायगोनल होगा तो इसको D डैश बोलेंगे। उस केस में D और B की पोजीशन चेंज होगी। तो ये ऑल अबाउट डिहाइड्रल ग्रुप है। जितना भी
इम्पॉर्टेंट है। इसमें और भी आगे बहुत कुछ है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। और इसमें आप अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा। D3 एक ट्रायंगल शेप होगा, इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं 120, 240 एंड 360। 360 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो भी n होता है 360/n करेंगे, उसकी जो एंगल निकल जाएगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें। और इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आगे DN के लिए अबेलियन क्या है, नॉन अबेलियन क्या है, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। ग्रुप थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और 3-4 ग्रुप के एग्जाम्पल्स, और ये 2-3 ग्रुप इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।